सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से समाअत। बैरिस्टर अली जफर की अपने मौक्किल से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। कहा, कुछ कानूनी नुकात पर हिदायत के लिए मुलाकात करना चाहता हूँ। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। PTI वकील को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के अहकाम जारी कर दिए। समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान PTI के वकील की चीफ जस्टिस को धमकी। कहते हैं, बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ फैसला कैसे आता है। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि आप बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठ सकते तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। मुस्तफिन काज़मी ने कहा है कि आप कर भी सकते यही हैं। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, 15 लाख रुपए कर्ज दे रहे हैं, कोई सूद नहीं होगा। कुछ लोगों की तवज्जो आवाम की खिदमत के बजाय गालम गलोच पर है। मुझे किसी की गालम गलोच की फिक्र नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, ये चाहते हैं 2 सूबे एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, मगर ऐसा नहीं होगा। आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क में सियासी दर्जा हरारत गर्म। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने दौरे अमरीका और बरतानिया मौखर कर दिया। आईनी तरमीम 10 रोज में लाए जाने का इम्कान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। आईनी अदालत का क़याम 2024 के पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिन अदालती इस्लाहात का जिक्र कर रहे हैं वो शहीद बीबी के नजरियात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज जो बातें कर रहे हैं वो बताएं, 1 साल पहले किसी ने ऐसी बात की थी? 1 साल पहले बिलावल भुट्टो को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई मसला आने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान भी आईनी अदालत के हामी हैं। जजेस की तकरीरी के हवाले से तरमीम में भी इख्तलाफ नहीं रखते। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत। कहते हैं, 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। 3 दिन को 15 दिन करने का फैसला दुरुस्त नहीं। आईनी तरमीम का ताल्लुक काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर शाह से नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आईनी अदालत के क़याम को ज़रूरी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिकें ख़त्म करेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कोशिश कर रहे हैं आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय से हों। बोले, एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शंघाई ताउन तंजीम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए लाए अमल की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी कहते हैं, SCO सरबराही इजलास का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल और पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बायस है। इजलास में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाई जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमील अहमद ने कहा, महंगाई में कमी के असरात मॉनेटरी पॉलिसी रेट पर मुरतब होते हैं। हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं है। जिस बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं, 5 डिजिटल बैंकों को लाइसेंस दिया था। मुकम्मल डिजिटल बैंकिंग 2025 में शुरू करेंगे। PTI का एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, भावलपुर, टूबा टेक सिंह, मियांवाली, चिन्यूट और झंग में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों, मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मियांवाली में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज़ायद कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। सियासी जमातों के एहतजाज से निमटने के लिए इस्लामाबाद में रेड जोन को एक मरतबा फिर सील कर दिया गया। रेड जोन को जाने वाले रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए। रेड जोन को जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड खुला रखा गया है। शहरी सफरी मसाइल का शिकार हो गए। पुलिस की बड़ी तादाद में एहलकार भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मौखर।
बानी पीटीआई और बुशरा को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी कल तक मुलतवी कर दी गई। नैब के आखिरी गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जिरह आज भी मुकम्मल न हो सकी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में तहरीक इंसाफ की मोहलत की इस्तदा मंजूर। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर केस 22 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIA से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए अदालत से रुजू किया है। उम्मीद है 10 दिन तक FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ड्रामा करार दे दिया है। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर ने कहा कि इंट्रा पार्टी का मामला जमहूरियत की बुनियाद है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक किया। बोले, लगता है अडियाला जेल नहीं पीटीआई का मरकजी दफ्तर है। मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसलिए इंतशार की सियासत की कॉल दी जा रही है। ये बैन अवी एजेंडा है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। DLA के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दिफाई माहिरीन ने BLA के 6 दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दे दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर की है। इसराइल भी ईरान पर मिसाइल हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। इसराइली हुकाम ने बताया है कि चंद रोज में इसराइली हमला करेगा और ईरान की तेल तनसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी कह दिया, अपने इस उसूल पर कायम रहेंगे कि जो भी हम पर हमला आवर होगा हम उस पर हमला कर देंगे। नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने ट्वीट कर दी। खामनई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दिया था। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी कीमत अदा करनी होगी। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी मिसाइल हमलों पर जवाब। कहा, वो नहीं जानते हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान का हमला नाकाम बनाया। अपने बनाए हुए उसूल पर कायम है कि जो भी हमला आवर होगा उस पर हमला करेंगे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद PIA की तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि ईरान के फ़ज़ाई हुदूद से बाहर फ़्लाइट प्लान असरनू तरतीब दे रहे हैं। PIA के तमाम कप्तानों और फ़्लाइट ऑपरेशन को अहकामात भी जारी कर दिए। सूरत हाल वाज़ा होने तक ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल और इसराइली जारियत का फैसला कुन जवाब करार दे दिया। कहा, ईरानी हमला इसराइली जारियत का रद्द अमल है। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक को इस्तेमाल किया गया। सहूनी रियासत की जारियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया। ईरान जंगजू नहीं, लेकिन वो किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा के मुतासरीन के लिए हंगामी इमदादी फंड का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान। कहा, $3 लाख जमा करके इंसानी हुकूक की तंजीमों को देंगे। फंड से गजा में खुराक, साफ पानी, तिबी इमदाद का इंतजाम किया जाएगा। मलाला का गजा में फौरी जंग बंदी का भी मुतालिबा। पाकिस्तान में पोलियो के वार बरकरार। कराची ईस्ट और सजावल से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवा साल बलूचिस्तान से 15, सिंध से 7, पख्तूनख्वा से 2, पंजाब और इस्लामाबाद से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका है।
बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, कप्तानी एक फायदेमंद तजुर्बा रहा है, लेकिन इसने काम के बोझ में इजाफा किया है। वक्त आ गया है मैं इस्तीफा दूं और अपने खेल पर तवज्जो दूं। इस बारे में क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को गुज़िश्ता माह बता चुका हूं। बतौर खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरजोश हूं। और पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर ने भारतीय लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। हसन रजा ने अमेरिका में पूजा से मंगनी कर ली। मंगनी की तकरीब न्यूयॉर्क में मुनक़िद हुई। जनवरी-फरवरी 2025 में शादी की बाकायदा तकरीब मुनक़िद होगी। पूजा मजहब इस्लाम में गहरी दिलचस्पी रखती है, जल्द मुसलमान हो जाएगी, क्रिकेटर का दावा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनटीए न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं साजिद हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।